क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लाख कोशिशों के बाद भी जिंदगी उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से आपने शुरुआत की थी? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाग्य के आगे सब बेबस हो जाते हैं और कोई कितना भी मेहनत कर ले, अगर किस्मत में नहीं लिखा तो वो हासिल नहीं होता? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसका भाग्य उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गया है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में भाग्य इतना ताकतवर है? क्या सच में हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या ये सच है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, या फिर ये सिर्फ एक धारणा है जो हमें अपनी हार के आगे झुकने पर मजबूर करती है? आज हम इस वीडियो में इस गहरे सवाल का जवाब खोजेंगे। अगर आपने कभी खुद को इन सवालों के जाल में उलझा पाया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, इस सफर में आप न सिर्फ अपने भाग्य को समझ पाएंगे बल्कि उन रास्तों को भी खोजेंगे जो आपको अपनी तकदीर को बदलने की ताकत देंगे। क्योंकि दोस्तों, भाग्य तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली जीत तो उस मेहनत की होती है जो इंसान अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए करता है। तो आइए साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में अक्सर हम खुद को भाग्य के नाम पर हारा हुआ महसूस करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो होना है वही होगा। जब कुछ बुरा होता है तो हम सीधा कह देते हैं, ये तो मेरी किस्मत में ही था, और जब कुछ अच्छा होता है तो उसे हम भाग्य का खेल मानते हैं। लेकिन क्या वाकई भाग्य इतना ताकतवर है? क्या वाकई ये सही है कि जो लिखा है वही होना है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज हम करते क्या है? हम फल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि कर्म करना ही भूल जाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हमें लगता है कि भाग्य पहले से तय है, लेकिन असल में हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी मेहनत की थी? क्या आपने सच में वो सब कुछ किया जो उस काम को सफल बनाने के लिए जरूरी था, या फिर बीच रास्ते में ही आप हार मान गए थे? श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है। और यही सच है। हम अपनी गलतियों से भागते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते, और फिर जब परिणाम अच्छे नहीं होते तो उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। हम अपने डर को जीतने की कोशिश नहीं करते, हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। आज हम अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी किस्मत वैसी नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास वो साधन नहीं है, वो मौके नहीं हैं जो दूसरों के पास है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं। भाग्य तो बस एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ता कौन सा चुनना है ये हमें तय करना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, तू आत्मा है, तू अनंत है। हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन असल में हमारी क्षमता अनंत है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस हमें खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने डर से हार जाते हैं। डर हमें कमजोर बनाता है। हम बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। हम एक नाकामी से इतने डर जाते हैं कि फिर से प्रयास करने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन क्या यही हमारा धर्म है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तू अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि कर्म ही तेरा असली धर्म है। कर्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, और सबसे ज्यादा तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर नाकामी एक सीख होती है। हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। जब भी हम जीवन में गिरते हैं हमें उठना चाहिए, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो बार बार गिरकर फिर से खड़ा होता है। जो सिर्फ भाग्य पर विश्वास करता है वो कभी जीत नहीं सकता। वो बस बैठकर अपनी हार का इंतजार करता है। अर्जुन ने भी युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पहले से तय है कि वे अपने अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। वे भाग्य के नाम पर हथियार नहीं डाल सकते। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अपने सपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम अर्जुन हैं और हमें अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना है।
भाग्य सिर्फ एक दिशा दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारे हाथों में है। अगर हम खुद पर यकीन रखेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे, तो भाग्य भी हमारे साथ खड़ा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, समस्त संसार एक कर्म क्षेत्र है, यानी ये जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सब योद्धा हैं। हमें हर दिन हर पल अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को आकार देना है। हमें भाग्य के नाम पर हार मानने से पहले ये सोचना है कि हमने कितना प्रयास किया है। अगर हम पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कर्म करते हैं तो कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हम अक्सर ये भी भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं और बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो मुश्किलें हैं वो ही हमारी किस्मत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी मुश्किलें हमें ताकतवर बनाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हर मुश्किल, हर नाकामी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, ये धारणा हमें रोकती है। हमें खुद पर यकीन करना होगा, हमें अपने कर्म पर यकीन करना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ बाहरी नजरिए से देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हालात हमारे हक में नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम दूसरों की जिंदगी से तुलना करते हैं, यह सोचते हैं कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है और हमारी कितनी खराब। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। किसी की बाहरी सफलता को देखकर हम यह नहीं समझ सकते कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज की तुलना हो रही है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की शानदार तस्वीरें, उनकी उपलब्धियां देखते हैं और फिर खुद को कमतर महसूस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल है। लेकिन यह सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। हमें यह समझना होगा कि भाग्य किसी एक के पक्ष में नहीं होता, यह वही देता है जो उसे पाने की असली कीमत चुकाता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। कई बार हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में रास्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि सच्ची सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। गीता में भी कहा गया है कि धैर्य और आत्मसंयम ही सच्ची विजय की कुंजी है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल कल ही मिल जाए, लेकिन यह भूल जाते हैं कि असली सफलता में समय लगता है। समय और अनुभव ही हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम अपने प्रयासों को ईमानदारी से करते हैं तो हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं, और यही सीख हमें आगे चलकर वो ताकत देती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हमारी एक और गलती यह है कि हम सफलता को केवल भौतिक वस्तुओं से जोड़ लेते हैं। हम यह मानते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, ऊंचा पद ही हमारी सफलता का पैमाना है। लेकिन क्या यह सच में सफलता है? क्या केवल बाहरी चीजों से हम खुश रह सकते हैं? शायद नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब हमारा मन शांत हो, जब हम खुद से संतुष्ट हों, जब हम जानते हों कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। हम अक्सर परिणाम को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल की दुनिया में लोग इतनी जल्दी हार मान लेते हैं। छोटी सी असफलता पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम एक बार नाकाम हो गए तो अब हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन असफलता ही तो वो सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच हमें रखनी चाहिए। हम अक्सर उस चीज को पाने के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। गीता में कहा गया है कि तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष करो, और जो नहीं है उसे पाने के लिए कर्म करो। लेकिन हम संतोष की भावना खो चुके हैं। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। इस चाहत में हम कभी खुश नहीं रहते, और यही हमें भीतर से खोखला कर देती है। हम एक और बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम अपनी असफलताओं का दोष अपने हालात, अपने परिवार या अपने समाज पर डालते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हम ही अपने जीवन के असली जिम्मेदार हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई और हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हमारी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। गीता में कहा गया है, जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। हम गुस्से में, निराशा में गलत फैसले लेते हैं और फिर अपनी गलतियों के लिए भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन असली ताकत तब है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, धैर्य से काम लें और सही समय पर सही निर्णय लें। आज हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही मौके होते, सही संसाधन होते तो हम भी सफल होते। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे पास जितना है वो काफी नहीं है? बहुत से लोग जो बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा बेहद साधारण स्थिति से शुरू की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सीमाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ किया जो संभव था। भाग्य का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों में विश्वास रखें, अपनी क्षमता को पहचानें, तो हम किसी भी भाग्य को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह दुनिया एक परीक्षा है और हर दिन हमें अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार करना होगा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया न जा सके, लेकिन हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम उन चीजों को अपनाने से डरते हैं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो शायद असफल हो जाएंगे, लेकिन यह डर ही तो वो दीवार है जो हमें हमारे असली सामर्थ्य से दूर रखता है। दुनिया का हर महान व्यक्ति अपने डर का सामना करके ही सफल हुआ है। जब तक हम उन चीजों से भागते रहेंगे जो हमें चुनौती देती हैं, तब तक हम खुद को वहीं रोक देंगे जहां हम आज हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू कायर मत बन, जो लड़ाई तेरे सामने है वो तुझसे भागने के लिए नहीं, बल्कि तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए आई है। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारी परेशानियां, हमारी चुनौतियां वो अवसर हैं जो हमें हमारे असली सामर्थ्य को पहचानने का मौका देती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डरकर भाग जाते हैं। हम अपने भीतर के योद्धा को कभी जगाते ही नहीं हैं। हम इस गलत फहमी में जीते रहते हैं कि अगर हम असफल होंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी असफलता पर लोगों की राय से हमारी जिंदगी कितनी बदल जाती है? शायद बहुत कम, क्योंकि हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर हमारी अपनी सोच और हमारे कर्मों का होता है, न कि लोगों की राय का। यह एक और बड़ी गलती है जो हम करते हैं, दूसरों की राय पर जीना। हम दूसरों की सोच के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हम समाज के बनाए नियमों पर नहीं चले तो शायद लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वो समाज की बनाई सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। गीता में कहा गया है कि जो सत्य के पथ पर चलता है वही सही मायनों में मुक्त होता है। सत्य का मतलब है अपनी सच्चाई को पहचानना और उस पर अडिग रहना। हमें खुद को समझना होगा कि हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां क्या हैं। जब हम अपने सच्चे रूप को पहचानते हैं तभी हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का साहस कर सकते हैं। आज के समय में हम इतने बाहरी चीजों पर निर्भर हो गए हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि असली शांति और खुशी भीतर से आती है। हम अपनी खुशी को भौतिक वस्तुओं में तलाशते हैं, नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन क्या यह सच में हमारी जिंदगी को खुशहाल बना पाती हैं, या फिर हम उन चीजों को पाकर भी खालीपन महसूस करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है वो किसी बाहरी वस्तु की चाहत नहीं रखता। लेकिन हम यह भूल चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी असली खुशी को पहचानने में असफल रहते हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक शांति को नहीं समझेंगे तब तक हमें बाहरी चीजें सिर्फ क्षणिक खुशी देंगी, असली संतोष नहीं। हमें यह भी समझना होगा कि जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि कल करेंगे, कल बेहतर होगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह कल कभी नहीं आता? हर दिन हम अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं और इसी टालने की आदत में हमारी जिंदगी बीत जाती है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि समय सबसे बड़ा धन है। हम उसे हल्के में लेते हैं, यह मानते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच तो यह है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी हम अपने जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण मानकर जीना शुरू करेंगे। हमारी एक और बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं। हम वो पुरानी गलतियां, वो पुराने गम बार बार याद करते हैं।
और उन्हें वर्तमान में जीने का मौका छीनने देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, अतीत में मत उलझो, जो हुआ उसे भूल जाओ और आज में जियो। अगर हम हमेशा अपने पुराने गमों और गलतियों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने भविष्य को संवारने का मौका खो देंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अतीत हमें कुछ सिखाने के लिए है, न कि हमें पकड़कर रोकने के लिए। हमें उन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। हम यह भी देख सकते हैं कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते। हम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। गीता हमें सिखाती है कि जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सच्ची प्रगति की ओर बढ़ता है। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तो हम कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानना होगा और उनसे सीखकर खुद को और बेहतर बनाना होगा। हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। लेकिन इस यात्रा में अगर हम ठहरे रह गए, अगर हम खुद को बदलने से डर गए, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब हम इस नियम को समझ लेंगे तभी हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कठिनाई एक नए अवसर के द्वार खोलती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम उन सवालों का सामना करने से डरते हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिनका सामना करने का साहस हमने नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपने भीतर के सवालों को हल नहीं करेंगे तब तक हम बाहरी दुनिया में कितनी भी सफलता क्यों न पालें, हम अधूरे ही रहेंगे। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। लेकिन आज के दौर में हम अपने मन की सुनने की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागते हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो संघर्ष बाहर दिखता है उसकी जड़ें हमारे भीतर होती हैं। हम अपने मन की शांति को बाहरी चीजों से खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची शांति तो भीतर से ही आती है। हम एक और बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपने दुख को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारे दुख ही हमें हमारे भीतर की गहराइयों से परिचित करवाते हैं? जब तक हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। दुख और संघर्ष हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देते हैं जहां हम बिना संघर्ष के कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा था, संसार में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, पर सच्चा योगी वही है जो दोनों में स्थिर रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें उसे अपने जीवन का अंत नहीं मान लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर पहलू हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। सुख हो या दुख, दोनों हमें मजबूत बनाते हैं। आज की दुनिया में एक और समस्या यह है कि हम अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छुपाने या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन गीता में कहा गया है कि गलतियां ही सिखाती हैं कि हमें किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अपने भीतर चल रही होती है। हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं, अपने संकोच, अपने डर, अपनी असफलताओं से। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई ही हमें मजबूत बनाती है। अगर हम खुद से भागेंगे तो हम कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा हर कदम महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा को जीने में है। हमें हर पल को उसकी पूरी गहराई में जीना चाहिए। अगर हम सिर्फ मंजिल की सोच में डूबे रहेंगे तो हम उस रास्ते की खूबसूरती को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम अक्सर इस बात को गलत तरीके से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि फल की चिंता न करना मतलब है कि परिणाम की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। हमारा जीवन बहुत कुछ उस किसान की तरह है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि मौसम, मिट्टी और पानी उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूरी मेहनत से बीज बोता है। उसे पानी देता है और धैर्य रखता है कि समय आने पर फसल लहलहाएगी। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में बीज बोने हैं।
मेहनत और सच्चाई के बीच, और फिर हमें यह भरोसा रखना है कि समय आने पर हमारा परिश्रम रंग लाएगा। हमारी एक और बड़ी भूल यह होती है कि हम परिणामों को तत्काल देखना चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर चीज का समय होता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमारे कर्मों का परिणाम भी धीरे धीरे हमारे सामने आता है। हमें धैर्य रखना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि धैर्य ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। जब हम धैर्य रखते हैं तभी हम सही फैसले कर पाते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन जब हम सोच समझकर धैर्यपूर्वक काम करते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य खो चुका है। हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, सफलता भी, संतोष भी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो चीजें तुरंत मिलती हैं वो अक्सर स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी पाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी का हर पल हमें एक नया मौका देता है, एक नया रास्ता चुनने का, एक नई शुरुआत करने का। लेकिन हम अक्सर अपने पुराने रास्तों से इतने जुड़े रहते हैं कि नए रास्ते की ओर देख ही नहीं पाते। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी अपने पुराने रास्ते छोड़ने और नए रास्तों पर चलने का फैसला ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो परिवर्तन से डरता है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमें इस बात को आत्मसात करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। जब हम परिवर्तन को गले लगाते हैं तभी हम असल मायनों में जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। हमारे जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अक्सर उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सोच के हिसाब से बदलें, हमारे हालात हमारे मुताबिक हों, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है, अपनी सोच को बदलने की। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलने की उम्मीद करना एक भ्रम ही रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मनुष्य अपनी सोच को साध लेता है वही संसार में सबसे बड़ा योद्धा है। इसका मतलब यह है कि असली युद्ध हमारी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारी हर परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी। यह भी एक सच्चाई है कि हम अपने आसपास की नकारात्मकता से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जब तक हम खुद के प्रति सकारात्मक नहीं होंगे, तब तक हमें बाहर से सकारात्मकता नहीं मिलेगी। हम अपने आप को कमजोर, असफल या असमर्थ मानने लगते हैं और इसी सोच के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब तक हम अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम किसी भी परिस्थिति का सामना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि अपनी आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसकी शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम वो नहीं हैं जो इस भौतिक दुनिया में दिखाई दे रहा है। हम उससे कहीं अधिक गहरे और शक्तिशाली हैं। हमें अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि अपनी ताकत को पूरी तरह भूल जाते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन हमें अपनी उस खासियत को पहचानना और उसे निखारना आना चाहिए। यह जिंदगी हमें बार बार यह संदेश देती है कि हमारी असफलता ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। जब हम गिरते हैं तभी हमें अपने अंदर की असली शक्ति का एहसास होता है। एक बच्चा भी चलना तभी सीखता है जब वो बार बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो वो कभी चल नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हम अपनी असफलताओं से डरकर अपने कदम रोक लेंगे तो हम कभी सफलता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, हार केवल तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, हम असफल हो ही नहीं सकते। असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि मंजिल। यह हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए आई है। आज के दौर में हम एक और बड़ी गलती यह करते हैं कि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। हम अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं क्योंकि हम उनकी सफलता को अपनी असफलता मान लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। हम सब एक ही मंजिल पर नहीं पहुंच रहे होते, इसलिए हमारी यात्रा भी अलग होगी। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है वो दूसरों की तुलना से परे होता है। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी सफलता हमारी मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास वो साधन नहीं है जो सफलता पाने के लिए जरूरी है।
हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, अगर हमें सही मौका मिला होता तो हम भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन सच यह है कि हर बड़ा बदलाव हमारे भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति साधनों के अभाव में भी अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता है। हमारे पास जो है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से ही बड़े काम होते हैं। दुनिया के महानतम लोग भी साधारण परिस्थितियों से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन वो अपनी दृढ़ता और मेहनत से उसे असाधारण बना देते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जो भी चुनौतियां मिलती हैं वो हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका देती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन चुनौतियों से घबराकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती के पीछे एक मौका छिपा होता है। अगर हम उस चुनौती को साहस के साथ स्वीकार करेंगे तो हम खुद को और दुनिया को दिखा पाएंगे कि हमारी असली शक्ति क्या है। गीता का एक और अद्भुत संदेश यह है कि डर केवल उसी का होता है जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता। जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं रखता, ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। हर डर के पीछे एक अवसर छिपा होता है, और जब हम उस डर का सामना करते हैं तो हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। हमारी एक और बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने जीवन को एक ही दिशा में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो हमारी सारी संभावनाएं भी खत्म हो गईं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बंद दरवाजा यह संकेत नहीं है कि हमारी यात्रा रुक गई है, बल्कि ये कि हमें नए रास्तों की तलाश करनी है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए कई और दरवाजे खोल देता है। हमें उन दरवाजों को खोजने और उन पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कभी भी एक मौका खत्म नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं कि हम तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी किस्मत हमें वो नहीं दे रही जो हम चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो अपनी पूरी ताकत और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करता है? हम अक्सर बारिश की बूंदों को देखकर सोचते हैं कि ये छोटी बूंदें आखिर क्या बदल सकती हैं, लेकिन जब वही बूंदें निरंतर गिरती रहती हैं तो पहाड़ों को भी काटकर अपना रास्ता बना लेती हैं। जिंदगी में सफलता भी ऐसी ही होती है। शायद एक बार में बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम लगातार बढ़ाते रहते हैं तो आखिरकार वो हमारे लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर छोटी चीज मायने रखती है। हम अपने आसपास की छोटी छोटी सफलताओं को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही छोटी सफलताएं हमें हमारी बड़ी मंजिल तक ले जाती हैं। एक पेड़ को देखो, वो जब बीज होता है तो शायद ही कोई उसे देखकर कहे कि एक दिन यह विशाल पेड़ बनेगा, लेकिन जब उसे सही वक्त, सही देखभाल और सही माहौल मिलता है तो वही बीज विशाल वटवृक्ष बन जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें अपने छोटे कदमों की कद्र करनी होगी। हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, तो एक दिन हम वो ऊंचाई भी छू लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे किस्मत के धनी हैं और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन अगर हम उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनके अंदर की जिद को देखें तो हमें समझ में आएगा कि किस्मत सिर्फ बहाने की बात है। जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं, वही लोग किस्मत को भी अपने रास्ते पर ले आते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 999 असफल प्रयोगों के बाद यह सोच लिया होता कि किस्मत उसके साथ नहीं है, तो क्या हम आज लाइट बल्ब का आविष्कार देख पाते? नहीं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और 1000वीं बार कोशिश करने के बाद ही उन्हें सफलता मिली। यह वही जिद थी, वही विश्वास था जिसने किस्मत को उनके साथ खड़ा कर दिया। हम अपने जीवन में हर छोटी छोटी बाधा को एक बड़ी दीवार समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम उस दीवार को थोड़ा करीब से देखें तो शायद वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने उसे समझ लिया है। कभी कभी हमें बस अपना दृष्टिकोण बदलना होता है। एक ही समस्या को देखने का तरीका बदलते ही समाधान भी नजर आने लगता है। गीता में कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप एक जगह रुक गए हैं तो यह मत सोचिए कि किस्मत आपको रोक रही है, बल्कि यह सोचिए कि शायद यह समय आपको कुछ सिखाने आया है, आपको कुछ नया रास्ता दिखाने आया है। एक नदी की तरह बहते रहिए। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो पानी अपना नया रास्ता बना लेता है,
यह भी याद रखिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा खुद का डर होता है। हम नए कदम उठाने से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लोगों के तानों से डरते हैं। लेकिन यह भी सोचिए कि जब एक बच्चा चलता सीखता है तो वह बार बार गिरता है। उसे गिरने का डर होता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में एक भरोसा होता है गिरने के बाद उठकर फिर चलने का। कभी सोचा है कि समुद्र किनारे की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, फिर भी वापस लौटती हैं? उन्हें पता होता है कि उन्हें फिर से कोशिश करनी है। बार बार कोशिश करना ही उनकी पहचान है। हमारी जिंदगी में भी यही होना चाहिए। जब हम गिरते हैं, हारते हैं, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। यही हमारी असली जीत है। हम अपने जीवन में खुशियां खोजने के लिए दूर दूर तक भटकते हैं। हम सोचते हैं कि शायद किसी बड़ी सफलता, किसी ऊंचे ओहदे या धन संपत्ति में हमारी खुशी छिपी है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी असली खुशी हमारे अंदर ही है? जिस तरह एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलकर खुश हो जाता है, उसी तरह हमारी खुशियां भी अक्सर हमारे छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं। हम बस अपने दिल और दिमाग को उन पलों के लिए खुला रखना भूल जाते हैं। एक सुकून भरी शाम, अपने परिवार के साथ बिताए हुए कुछ पल, या किसी दोस्त से की गई छोटी सी बात, यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को असल मायनों में खूबसूरत बनाती हैं। और यह सब हमें एक और बात की याद दिलाता है, कृतज्ञता। हम जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके लिए कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें आसानी से मिल रही हैं वो किसी और के लिए एक सपने की तरह हो सकती हैं। एक छोटी सी छत, रोज का खाना, स्वस्थ शरीर, ये वो चीजें हैं जो किसी के लिए अनमोल हो सकती हैं। जब हम इन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित और आभारी रहना चाहिए। हमारी जिंदगी की यह यात्रा एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना होता है और हमें इस पन्ने को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पन्ने कठिन हों, कुछ आसान, लेकिन हर पन्ने पर कुछ न कुछ सीखने को जरूर होता है। हमें उस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और अपनी किताब को आगे बढ़ाते अंतर थी काल ये की देव उधारा आज से प्रसार नियंता ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर पल एक अवसर है, अवसर जो हमें खुद को पहचानने, समझने और अपने भीतर की शक्ति को जगाने का है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा अवसर। सोचिए, यदि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के समय अपने सामने खड़ी चुनौतियों से भागने का फैसला किया होता तो क्या वो योद्धा कहलाता? नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसकी सच्चाई, उसकी शक्ति और उसके कर्मों का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम किसी काम को केवल उसके परिणाम के लिए करते हैं तो हम उस काम में अपना पूरा समर्पण नहीं कर पाते। हम चिंता में घिरे रहते हैं। असफलता का डर हमारे मन पर हावी हो जाता है। यह संसार परिणामों की दौड़ नहीं, बल्कि कर्मों की यात्रा है। हर वो इंसान जो अपने कर्मों को बिना किसी फल की आशा के करता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण ने गीता होता है में यही संदेश दिया है। हमें अपने काम से प्रेम करना है, उसे अपना उद्देश्य बनाना है। परिणाम अपने आप हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, दूसरों से तुलना करने में, दूसरों की सोच में खुद को गुम कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, तुलना से बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। जीवन एक ऐसी नदी की तरह है जो अपने प्रवाह में हर कठिनाई को पार करती है। उसे कोई चट्टान रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। हमें भी अपनी जिंदगी में वही बहाव लाना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें रुकना नहीं है। हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी, बशर्ते हम उसे अवसर के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। जो मनुष्य अपने भाग्य से संघर्ष करने से डरता है वो अपनी आत्मा को धोखा देता है। श्री कृष्ण के ये शब्द हमें याद रखने चाहिए। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, ये हमारे कर्मों और हमारे विचारों से आकार लेता है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर खूबसूरत घड़ा बनाता है, उसी तरह हमारे कर्म और हमारे विचार हमारे भाग्य को गढ़ते हैं।
शायद कभी कभी हमें लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे पास सब कुछ है। एक सांस भी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हर मुश्किल को पार करने की शक्ति हमारे पास है। इसलिए हमें कभी भी हार मानने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास सही साधन नहीं है, सही अवसर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही साधन और अवसर हमें हमारे अंदर ही मिलते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर छिपी है, बाहर नहीं। यह गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आज की दुनिया में हम चीजों को बाहरी मापदंडों से मापते हैं, जैसे कि सफलता का माप पैसा, शोहरत या ओहदा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली सफलता वह है जब हम अपने भीतर संतोष और शांति महसूस करें। जो व्यक्ति अपने दिल में शांति और संतोष रखता है वही सबसे अमीर है। उन्होंने यही कहा था, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह चढ़ाव और उतार ही जिंदगी की असली सुंदरता है। सोचिए, अगर जिंदगी में कोई चुनौती ना हो तो क्या हम कभी सीख पाएंगे? क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? संकट से भागने का मतलब है अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक को खो देना। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है। हमें हर संकट को अपने जीवन का एक अध्याय समझना चाहिए, क्योंकि यही संकट हमें मजबूत बनाएगा, हमारी सोच को निखारेगा और हमें हमारी असली पहचान दिलाएगा। अब सोचिए, क्या हम सच में अपने भाग्य से लड़ रहे हैं या हम खुद को भाग्य के नाम पर धोखा दे रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से हर दिन लिखते हैं। जो मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह अनमोल ज्ञान दिया है। हमें दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने भाग्य को खुद गढ़ना है। अगर एक पत्थर को देखिए, जब वो किसी कारीगर के हाथों में आता है तो वो उसे काट छांट कर एक अद्भुत मूर्ति बना देता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी हर चोट, हर कठिनाई हमें और तराशने के लिए आती है। हमें डरना नहीं है, बल्कि खुद को उस कारीगर के हाथों में सौंप देना है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए तैयार है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण के ये शब्द हमें हमेशा याद रखने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन के भीतर के संदेहों को खत्म कर लोगे तभी तुम सच्ची शांति और सफलता पा सकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मेरे पास वो काबिलियत है? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और यही संदेह हमारे हर कदम को कमजोर बना देता है। अगर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो क्या वो महायोद्धा बन पाता? नहीं, उसने अपने संदेहों को त्यागा और तब ही वो सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाया। हमारी जिंदगी भी तो एक युद्ध भूमि की तरह है। हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र। हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो चुनौतियां इतनी बड़ी लगती हैं कि हम हार मानने की कगार पर होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो योद्धा मैदान में अपने डर का सामना करता है वही असली योद्धा होता है। सोचिए, अगर एक किसान को पता होता कि उसके खेत में बीज बोने से कभी फसल नहीं होगी तो क्या वो मेहनत करता? नहीं, लेकिन वह विश्वास रखता है। यह विश्वास की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मौसम बदल सकते हैं, बारिश ना हो सकती है, लेकिन वो फिर भी बीज बोता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा है। यही भरोसा ही तो जीवन का आधार है। हमारी जिंदगी भी उसी खेत की तरह है। हम अपने सपनों के बीज बोते हैं, उन्हें मेहनत की मिट्टी में डालते हैं और समय के साथ वो बीज एक फलदार वृक्ष बन जाते हैं। पर अगर हम बीच में ही उम्मीद खो दें तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कर्म में विश्वास रखोगे तब ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर एक दिन की मेहनत के बाद परिणाम नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। सोचिए, क्या कभी कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं, हर बीज को सही समय और सही परिस्थितियां चाहिए होती हैं। उसी तरह हमारी मेहनत को भी वक्त चाहिए होता है। किसी भी सफल इंसान को देखो, वो रातों रात नहीं बना होता। उसकी सफलता के पीछे कई रातों की मेहनत, असफलता और निराशा होती है। वो इंसान गिरता है, फिर उठता है और यही सिलसिला चलता रहता है। हर बार जब वो गिरता है वो कुछ नया सीखता है। जब हम हारते हैं हम सीखते हैं कि कहाँ गलती हुई और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर असफलता तुम्हें अगली सफलता के करीब लाती है, क्योंकि हर असफलता एक नए अनुभव के साथ आती है जो हमें मजबूत बनाती है।
यह अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। अब आप सोचिए, हम कितनी बार दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी की जड़ें भी अलग अलग अनुभवों से बनती हैं। हमें अपना खुद का रास्ता चुनना होगा, अपने खुद के संघर्षों से सीखना होगा। समुद्र में चलने वाली एक नाव को देखिए, जब तक वो अपनी दिशा में चलती रहती है तब तक वो सही सलामत रहती है, लेकिन अगर वह किसी और दिशा में बहक जाए तो वो भटक जाती है। हमारी जिंदगी की भी यही कहानी है। अगर हम किसी और की दिशा में चलने लगेंगे तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमें अपनी नाव को सही दिशा में आगे बढ़ाना है और इसके लिए हमें अपनी खुद की सोच पर भरोसा करना होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं पर भरोसा करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह भरोसा हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें गिरने से नहीं डरने देता, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूत बनने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे भीतर ही होती हैं, हमारे डर, हमारे संदेह और हमारी नकारात्मक सोच। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य अपने मन का मालिक होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं डिगा सकती। अब यह सवाल उठता है, कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम रोज ध्यान करते हैं, अपनी सोच पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच सकारात्मक बनती जाती है, हमारी नकारात्मकता कम होती है और हम अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं। सोचिए, एक दीपक जब जलता है तो वो अंधेरे को दूर करता है। उसी तरह जब हम अपने अंदर की रोशनी को जलाते हैं तो हमारे जीवन के अंधेरे, हमारे डर और हमारी असफलताएं दूर हो जाती हैं। हमें बस उस दीपक को जलाने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन जरूरी है। जिस तरह एक साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहियों का संतुलन जरूरी होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी को चलाने के लिए भी सही संतुलन होना चाहिए। हम सिर्फ मेहनत और सफलता के पीछे भागते हुए खुद को भूल जाते हैं। हमें अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन रखते हैं, तभी हम सही मायनों में खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा है, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। बिना संतुलन के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती, चाहे वो रिश्तों का संतुलन हो, काम का हो या अपनी भावनाओं का। जब तक हम इन सब चीजों में सामंजस्य नहीं रखेंगे, तब तक हमें सच्ची शांति और खुशी नहीं मिलेगी। समुद्र की लहरों को देखिए, वे कभी स्थिर नहीं रहती, फिर भी वो अपने भीतर एक लय, एक तालमेल बनाए रखती हैं। अगर हम भी उसी तरह अपनी जिंदगी में तालमेल बिठा लें तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। सोच एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर तुम सोच लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर सोच लो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। हमारी सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचो, अगर तुम हर दिन यही सोचते रहोगे कि तुम नाकाम हो तो तुम्हारे कदम खुद ब खुद पीछे हटते जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को कहोगे कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, तो वही विचार तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो सोचता है वही वह बन जाता है। यह सत्य है कि हमारा मन हमारे कर्मों और हमारे भविष्य को गढ़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। यह बात उतनी ही सरल है जितनी कि एक बीज को धरती में बोना। यदि तुम किसी अमरूद के बीज को बोओगे तो आम का पेड़ तो नहीं उग सकता है ना। उसी तरह अगर तुम नकारात्मक विचारों के बीज बोते रहोगे तो सफलता और शांति का वृक्ष कैसे उगेगा? सोचिए, जब कोई कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो पहले अपने मन में उसकी एक छवि बनाता है। वो उस घड़े को आकार देने के लिए अपनी पूरी एकाग्रता और श्रम लगाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का घड़ा भी तुम्हारी सोच और मेहनत से ही आकार लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही सारा संसार है, बाहर कुछ नहीं। जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है वो कभी भी बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागता। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो शक्ति हमें चाहिए वो हमारे अंदर ही है। हम अक्सर दूसरों से प्रेरणा या समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली प्रेरणा और समर्थन तो हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। सोचिए,
अगर तुम एक पर्वत के शिखर पर चढ़ रहे हो और आधे रास्ते में तुम्हें लगे कि यह असंभव है तो तुम वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम मन में ठान लो कि चाहे जो हो जाए मुझे ऊपर तक पहुंचना है, तो तुम रास्ते की हर कठिनाई को पार कर जाओगे। यही शक्ति है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन की शक्ति को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम अपने मन के संदेहों और डर को दूर कर लेते हैं तभी हम असल में अपने जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं। सोचो, एक नाव जो खुले समुद्र में चल रही है, अगर उसका कर्णधार अपने मन को स्थिर न रखे तो वो किसी भी तूफान में बह जाएगी। लेकिन जब वो स्थिरता से अपनी नाव को चलाएगा तब चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए वह उसे पार कर लेगा। उसी तरह हमारा मन भी एक नाव की तरह है जिसे हमें सही दिशा में ले जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डरना, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन बदलाव ही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है। यदि कैटरपिलर तितली में बदलने से डर जाए तो क्या वो कभी उड़ पाएगा? अगर बीज कभी पौधे में बदलने से डरे तो क्या वो कभी फल दे पाएगा? हमारी जिंदगी में भी बदलाव आता है और उसे स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ाता है। जीवन एक सतत प्रवाह है और हमें उस प्रवाह के साथ चलना सीखना होगा। जो व्यक्ति बदलाव को अपना मित्र बना लेता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। धैर्य वह गुण है जो हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य खो देते हैं तो हम सही फैसले नहीं ले पाते, लेकिन जब हम धैर्य से काम लेते हैं तब हर चुनौती को जीतने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। सोचो, अगर किसी किसान को हर दिन यही चिंता हो कि उसकी फसल कब उगेगी तो वो बेचैन होकर बार बार खेत में जाकर उसे देखने लगेगा। लेकिन जो किसान धैर्य से इंतजार करता है उसे अंत में उसकी मेहनत का फल मिलता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें असफलता के बाद भी खड़े रहने की हिम्मत देती है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और हमें बस अपने कर्म करते रहना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रेम से काम करते हैं तो हमारे भीतर कोई संदेह या भय नहीं रहता। प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें खुद से जोड़ती है, दूसरों से जोड़ती है और सबसे बढ़कर हमें ईश्वर से जोड़ती है। सोचो, अगर एक माँ अपने बच्चे की देखभाल बिना प्रेम के करे तो क्या वो सही मायने में उसकी परवाह कर पाएगी? प्रेम वह तत्व है जो हमारे सभी रिश्तों को जीवित रखता है, चाहे वो किसी से भी हो, परिवार, दोस्त या यहाँ तक कि खुद से। जब हम अपने काम को प्रेम से करते हैं तो वह काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वही सच्चा प्रेम कहलाता है और यही प्रेम हमें जीवन की हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह प्रेम हमें अपने भाग्य के नियंत्रण में रखता है और हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे भीतर प्रेम है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारी सोच से तय होती है और अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। कितनी बार हमें लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह बहुत कठिन है और उस रास्ते से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा संघर्ष कभी खत्म होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सोचिए, अगर आपको आज की जिंदगी की कठिनाइयां न होती तो क्या आप उतने मजबूत होते? क्या आपकी समझ उतनी गहरी होती? कभी किसी स्टोन कटर को देखिए, वह पत्थर को तोड़ता है, उसे आकार देता है और हर चोट उस पत्थर को और मजबूत बना देती है। वह पत्थर पहले जैसा तो नहीं रहता, वह उस कटर की मेहनत से नए रूप में ढलता है। हम भी ठीक वैसे ही हैं। हमारी चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें नया रूप देने के लिए आती हैं। हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं वो हमें रास्ता दिखाने वाली हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है। आप चाहे जितनी बार गिरें, लेकिन हर बार गिरने के बाद आप कुछ नया सीखते हैं और यही सीखने की प्रक्रिया ही आपको असली शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी हार मानो नहीं, क्योंकि हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं
तो डर और अनिश्चितता हमें घेर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हम असफल हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है? जितना बड़ा असफलता का डर, उतना बड़ा जीत का अनुभव। वो लोग जो हमेशा जीतते हैं, उन्हें केवल इसलिए जीत नहीं मिलती क्योंकि वे कभी गिरे ही नहीं, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि वे गिरने के बाद भी उठते हैं। क्या आपने कभी सुना है, गिरते हुए आदमी को फिर से उठाने वाली ताकत उसकी आत्मा होती है। जो आदमी हमेशा गिरते हुए भी उठ खड़ा होता है, वही अंत में जीतता है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है। यह सच है कि जब तुम गिरते हो तो तुम्हें थोड़ा वक्त लगता है उठने में, लेकिन जब तुम उठते हो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होते हो। सोचिए, क्या कभी कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को देखकर रुकी है? क्या वो चट्टानें नदी के रास्ते को रोक पाती हैं? नहीं, नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। किसी भी बाधा को पार करते हुए नदी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम अपने मार्ग में किसी रुकावट को देखते हैं तो हमें डर के बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि रुकावटें तो आनी ही हैं, पर हम उन रुकावटों से अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सामने आने वाली समस्या को अवसर की तरह देखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यह एक कड़ा सत्य है। लेकिन जब हम समस्याओं को समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखेंगे, तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। जिस तरह एक खग, पक्षी अपने पंखों के सहारे उड़ता है, ठीक वैसे ही हमें अपने दृष्टिकोण के पंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और हमारी उड़ान हर बाधा को पार कर जाएगी। सोचिए, हमारे जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं, वे जितनी बड़ी लगती हैं, उतनी ही बड़ी हमारी ताकत बनने की क्षमता भी होती है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक मौका, एक अवसर जो हमें और मजबूत बना सकता है। हम जितने मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, हम उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। यह वही वक्त है जब हम खुद से यह सवाल करें, क्या हम हार मानेंगे या इस चुनौती को अपनी ताकत बना लेंगे? यह सच है कि कोई भी जीवन के संघर्ष को अकेले नहीं लड़ सकता। कभी न कभी हम सभी को किसी न किसी से मदद की जरूरत होती है, चाहे वह हमारी माँ का प्यार हो, पिता का मार्गदर्शन या किसी दोस्त की समझदारी। हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, हमें वो मदद मिलती है जो हमें जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, तुम अकेले नहीं हो। हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई ताकत खड़ी होती है जो उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समय और परिस्थिति के हिसाब से जीवन बदलता है और हर बदलाव एक नई शुरुआत लेकर आता है। जैसे प्रकृति में हर मौसम अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही हमारे जीवन के हर चरण में कुछ विशेष सीखने का मौका होता है। कभी हमें बारिश की ठंडक मिलती है, कभी तपती गर्मी और कभी ठंडी हवाएं। हर मौसम के साथ हम नए अनुभवों से सीखते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा है कैसे एक वृक्ष सर्दियों में अपने पत्ते गिराता है और गर्मियों में नए पत्तों से सजता है? वही वृक्ष सर्दी और गर्मी की दोनों स्थितियों से गुजरता है। वह हर बदलाव का स्वागत करता है। हम भी वैसे ही हैं। हमें जीवन में आने वाले हर बदलाव को अपनाना होगा, क्योंकि वही बदलाव हमें हमारे असली रूप में ढालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें नजर आती हैं, वे असल में उतनी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं? हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को तब और बड़ा बना लेते हैं जब हम उनसे भागने का सोचते हैं। अगर हम उनसे आंखों में आंख डालकर मुकाबला करें, तो हम देखेंगे कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमने उन्हें बना लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपनी सोच को बदलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। हमेशा सोचिए, जब भी आप किसी मुसीबत से गुजरते हैं, तो क्या आपके सामने केवल वही मुसीबत है, या फिर इसके पीछे वो कुछ और बड़ा संदेश छिपा हुआ है जिसे आपको समझने की जरूरत है? हर समस्या में छिपी होती है एक सीख, और वही सीख आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति हर संकट को एक अस्थायी हालात मानता है, वह उन हालातों से कभी भी नहीं हारता। क्या कभी आपने सोचा है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति संघर्ष करता है, उतना ही वो खुद को जान पाता है? जिंदगी में जितनी कठिनाइयां आती हैं, उतना ही हम अपने भीतर की अदृश्य शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। जैसे एक कुशल खिलाड़ी अपने खेल के दौरान अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करता है, वैसे ही हमें जिंदगी की कठिनाइयों में खुद को परखने का मौका मिलता है। क्या आप जानते हैं, जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तो असल में हम खुद को जानने का मौका देते हैं। हमारे भीतर की ताकत और साहस उन लम्हों में उजागर होते हैं जब हम सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूं?
और फिर वो हाँ कहते हुए उस चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने सक्षम हैं। हमेशा याद रखिए, जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी बड़ी हमारी ताकत भी होती है। जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। कभी सोचा है कि एक कांटा बिना किसी चोट के फूल में नहीं बदल सकता? अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। जितना पुराना दर्द होता है उतनी ही बड़ी कली में खिलने की ताकत होती है। सोचिए, अगर कोई आंधी आती है और हर पौधा टूटकर गिर जाता है तो क्या यह जीवन का अंत होगा? नहीं, जब एक पौधा गिरता है तो उस जगह पर नया पौधा उगता है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। जब एक सपना टूटता है तो दूसरा सपना हमारे सामने आता है जो और भी चमकदार होता है। हमें बस यह समझना होगा कि किसी भी विफलता के बाद एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कभी आपने सोचा है कि हमें मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या यह एक सजा है या फिर एक मौका है? असल में मुश्किलें हमें सिखाने के लिए आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। जब तक हम कठिनाइयों से नहीं गुजरते तब तक हम अपने अंदर की असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। सोचिए, क्या किसी फूल को खिले बिना अपनी खुशबू दुनिया में छोड़ने का मौका मिलता है? अगर हम फूलों की तरह अपने भीतर के गुणों को नहीं खोलने देते तो हम कभी भी दुनिया को अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकते। हमें अपनी कठिनाइयों को इस तरह देखना होगा जैसे फूल अपने पंखुड़ियों को खोलने के लिए धैर्य से इंतजार करता है। जब तक हम अपने भीतर की पंखुड़ियों को पूरी तरह से नहीं खोलते तब तक हमें अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं होता। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन चट्टानों को हम रास्ते में रुकावट मानते हैं वही हमारे लिए एक मजबूत रास्ता बनाने में मदद करती हैं? चट्टानें उस नदी की तरह होती हैं जो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए अपनी दिशा तय करती हैं। जब नदी में कोई चट्टान आता है तो वह उसकी मजबूती से टकराती नहीं है, बल्कि उसे अपनी गति से बहा ले जाती है। जीवन भी कुछ इसी तरह है। जितनी बड़ी समस्या सामने आती है उतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर छिपी होती है जो उस समस्या को पार करने में मदद करती है। हम अपनी समस्याओं से भागकर कभी भी सुकून नहीं पा सकते, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति खुद से, अपने कर्मों से और अपनी परिस्थितियों से प्रेम करता है वही असल में जीवन की सच्ची सुख शांति प्राप्त करता है। ये समझने की बात है कि हम अपने खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में चीजें घटित होती हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी मेहनत का सम्मान करते हैं, तो जीवन हमें भी उतनी ही सच्चाई और प्यार से जवाब देता है। सोचिए, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों से भी प्यार करने की पूरी ताकत रखते हैं। खुद से प्रेम करना केवल आत्मसम्मान का नहीं, बल्कि उस शक्ति को स्वीकार करने का नाम है जो हमारे भीतर है। यही वो शक्ति है जो हमें हर दर्द और संघर्ष को पार करने का हौसला देती है। हम हमेशा अपने जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं और इसका पहला कदम यह है कि हम खुद को पहचानें। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से एक सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही हम अपने कर्मों और अपने विचारों से अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होता है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, पर सच तो यह है कि आप जिस वक्त भी आत्मविश्वास से, धैर्य से और पूरी मेहनत से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप अकेले नहीं होते। आप हमेशा उस शक्ति से जुड़े होते हैं जो आपको सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। यही वो शक्ति है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे अगर तुम पहचान लो तो कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्यों ना आज से हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलें। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगता है। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हम खुद को और अपनी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सच्चाई से नहीं देखता वह अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ सकता। अब सोचिए, क्या हम अपनी कठिनाइयों को सच में सच्चाई के नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम उन मुसीबतों को सिर्फ बोझ मानते हैं या फिर उन्हें अपनी यात्रा का अहम हिस्सा समझते हैं? सच्चाई यही है कि हम अपने मुश्किलों से भागकर कभी शांति नहीं पा सकते, लेकिन जब हम उन्हें सच्चाई से स्वीकार करते हैं तब हम अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हैं। हमारी असली ताकत तभी सामने आती है जब हम अपने संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें तो वह चुनौती हमें कुछ नया सिखाएगी, लेकिन अगर हम उसे समस्या समझने लगे तो वह हमारे लिए कभी हल नहीं हो पाएगी।
हमेशा याद रखिए, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। हर कठिनाई एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे दिन का अंधेरा रात के बाद खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारी परेशानियां भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जीवन में जितना बड़ा संकट आता है, उतनी ही बड़ी सीख भी हमारे पास आती है। यह एक अजीब सी बात है, लेकिन यही सच है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, तब हमें अपने भीतर की गहरी ताकत का एहसास होता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम खुद को न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष किसी काम के नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय हमारी मेहनत अपने फल को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रही होती है। ठीक वैसे जैसे किसान बीज बोता है और कुछ समय बाद वह बीज मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है। उस बीज को बाहर से देखकर हम यह नहीं कह सकते कि उसमें से एक विशाल वृक्ष उगने वाला है, लेकिन एक दिन वह बीज हमारे सामने एक फलदार पेड़ बनकर खड़ा होता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल उसी तरह है। हम जो संघर्ष आज कर रहे हैं, वही हमारे भविष्य की सफलता के बीज हैं। जो बीज आज हमारी मेहनत से बोए जा रहे हैं, वो कल हमें सफलता के फल देंगे। अगर आज कोई कठिनाई आती है, तो समझिए कि वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि हमारी सफलता और पास आ रही है। सोचिए, जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, तब क्या हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? नहीं। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी असली ताकत हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर हम खुद को हर कदम पर कमजोर महसूस करते हैं, तो हमारी ताकत कहीं न कहीं दब जाती है। लेकिन अगर हम खुद को विजेता समझें, तो वही सोच हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम जीत सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कभी भी किसी दिन को अपने जीवन का सबसे बेकार दिन न माने। हर दिन एक नई सीख देता है, कभी हंसी में, कभी आंसुओं में, लेकिन वो सीख हमें मजबूत बनाती है। क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपने हार मानने का सोचा, उस दिन शायद सफलता आपके सबसे करीब थी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी न कभी वह पल आता है जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं, लेकिन अगर हम उस पल को पार कर लेते हैं, तो हम अपनी जीत के सबसे करीब होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में संघर्ष के बिना कोई भी महानता नहीं आती? सच यही है कि हम जितना संघर्ष करते हैं, उतनी ही बड़ी महानता हमारी प्रतीक्षा करती है। वही लोग महान बनते हैं जो संघर्षों के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदलते। जो लोग खुद को समस्याओं में खोने के बजाय उनसे कुछ सीखते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारा आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण ने हमें बताया था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और इसलिए अगर हम खुद को हर स्थिति में जीतने के लिए तैयार मानते हैं, तो जीत हमारी होती है। हमारी सोच से ही हम अपनी दुनिया को आकार देते हैं। अगर हम अपने आप को कमजोर समझेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसे ही कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप में शक्ति देखेंगे, तो हमारी दुनिया भी उतनी ही ताकतवर होगी। समझिए, जब हम खुद को किसी हालात में टूटने से बचाते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। हर बार जब हम खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, तो हम अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को पार कर सकते हैं। और जब हम खुद पर यकीन करते हैं, तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। कभी ना भूलें, जीवन के हर संघर्ष में एक नई शक्ति छिपी होती है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां सफलता हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, जिसे पहचानने का समय अब आ चुका है। अब जब जीवन की राह पर हम कभी खुद को खोते हुए महसूस करते हैं, क्या कभी हमने यह सोचा है कि उस खोने में ही हमें कुछ नया पाने का मौका छिपा हुआ है? हम जो कुछ भी खोते हैं, वह हमें सिखाने के लिए होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चीज के लिए हम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर सामने आती है? जैसे एक दरिया अपनी राह में हर रुकावट को पार करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर अपनी असली दिशा को पहचानना होता है। यह सच है कि जिंदगी किसी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती। कभी ऊंचाई तो कभी गहराई, कभी सफलता तो कभी असफलता। यही तो है हमारी जिंदगी का अनुभव। हम जब किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर चीज सुलझ जाए। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि उस समय हम सबसे ज्यादा सीखने के काबिल होते हैं? हमारी सच्ची शक्ति सिर्फ उसी क्षण उजागर होती है जब हम संघर्ष से हार कर भी उठ खड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति मुश्किलों से डरता है,
वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकता। जितना अधिक हम अपने डर से लड़ते हैं, उतना ही हम खुद को मजबूत बनाते हैं। हर डर से एक सीख मिलती है और हर सीख हमें अपनी शक्ति का एहसास कराती है। हम जिस दर्द से गुजरते हैं, वही हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। वही दर्द हमें महसूस कराता है कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं, हर मुश्किल के साथ एक मौका भी आता है। हर बार जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, उस पल में हम खुद को फिर से उठाने के लिए तैयार होते हैं। और यही वह पल है जब हमारी सफलता हमारे करीब होती है। हमारे जीवन की असली यात्रा उसी पर शुरू होती है, जब हम अपनी हार को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में समझते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न पल आता है जब हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, अब हम और नहीं लड़ सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम थकते हैं तो हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है? उस थकावट में छुपी होती है एक नई ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जैसे सूरज के ढलने के बाद रात आती है, वैसे ही हमारी थकान के बाद एक नई सुबह हमें प्रेरणा देती है। सोचिए, जब आप खुद को मुश्किलों के बीच अकेला महसूस करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इस समय आप अकेले नहीं होते? हमारी आत्मा उस समय सबसे अधिक जुड़ी होती है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उठ खड़े होते हैं, और तभी हम महसूस करते हैं कि असल में हम कभी अकेले थे ही नहीं। कभी आपने महसूस किया है कि हमारे सामने आने वाली हर समस्या हमें और भी मजबूत बनाती है? हर चुनौती, हर कठिनाई हमें और भी बेहतर बनाती है। जैसे एक हीरा उसे तराशने के बाद अपनी चमक को हासिल करता है, वैसे ही हम अपनी मुश्किलों से निकलकर अपनी असली पहचान को पहचानते हैं। उस समय तक हमें अपनी वास्तविक शक्ति का पता नहीं चलता, जब तक हम उन समस्याओं का सामना नहीं करते। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी हंसते हुए आगे बढ़ते हैं? ये उस आंतरिक शक्ति का परिणाम है जो वह जानते हैं कि उनके भीतर है। जब तक हम खुद को यह यकीन नहीं दिलाते कि हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, तब तक हम नहीं निकल पाते। जैसे एक बीज धरती में दबा होता है, लेकिन फिर वह अपनी जड़ें फैलाकर एक खूबसूरत पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी के संघर्ष हमें अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। कभी सोचा है, हम हर कदम पर जिस दर्द का सामना करते हैं, वह हमें क्यों दिखता है? असल में दर्द और संघर्ष हमें हमारी असली पहचान और उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब हम दर्द से भागते हैं तो हम उस महत्वपूर्ण संदेश को खो देते हैं जो दर्द हमारे लिए लाता है। वह दर्द हमें सिर्फ और कुछ नहीं, बल्कि हमारी शक्ति और हमारी यात्रा की दिशा दिखाता है। जो लोग सच्चे बदलाव की तलाश में होते हैं, वे कभी भी अपनी राह को छोड़ते नहीं। हमें अपनी यात्राओं में मिलने वाली असफलताओं को केवल एक अस्थायी ठहराव के रूप में देखना चाहिए। वास्तविकता यही है कि हर असफलता हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम हार मानकर रुकते नहीं हैं तो सफलता हमारी ओर कदम बढ़ाती है। हम जितना संघर्ष करते हैं, उतना ही हमारा सफर हमारी सफलता की ओर पास आता है। जिंदगी में कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी उस रास्ते को खोजने की कोशिश की है जो आपकी मंजिल तक पहुंचाता हो? इस जीवन में सफलता और असफलता केवल एक सोच का फर्क है। जो व्यक्ति अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को एक अवसर समझता है, वही सच में सफल होता है। हर कदम, हर समस्या एक नए अवसर को जन्म देती है, और हमें बस यह समझने की जरूरत है कि उस अवसर को पहचानें। इसलिए याद रखिए, जिस पल आप समझ जाते हैं कि आपके भीतर एक अनमोल शक्ति है, उस पल से आपकी यात्रा का असली शुरुआत होती है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए चाहिए। अपनी सोच को बदलिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम समझ नहीं पाते, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। जब हम जीवन में अपने संघर्षों और परेशानियों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यह वही समय होता है जब हम सबसे अधिक उलझन और दर्द में होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस उलझन में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। हम जितना डरते हैं, उतना ही वह डर हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में बदल जाता है। जब हम उस डर का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है, वही हमें सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि जो हमें नहीं मिला, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी नहीं था?
क्या आपने यह महसूस किया है कि जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा खोने का डर देती हैं वही असल में हमारी ताकत बन सकती हैं। हमें जितना लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं उतना ही हम खुद को पा रहे होते हैं। जैसे एक बंद कमरा तब तक अंधेरा रहता है जब तक हम उसे खोलकर बाहर की रोशनी को आने का मौका नहीं देते। हमारी जिंदगी भी कुछ उसी तरह है। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह हमें उस दिशा में ले जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि यह चीज मेरे पास नहीं हो सकती, लेकिन हम यह नहीं समझते कि यही चीज हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां हम कभी नहीं सोच सकते थे। यही वह रहस्य है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तब हमारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति जागृत होती है। क्या आप जानते हैं, असली सफलता तब होती है जब हम अपना असली रूप पहचानते हैं। जब हम अपनी असलियत से भागते हैं तब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो देते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तभी जागृत होती है जब वह खुद को सच में पहचानने की कोशिश करता है। हम जितना ज्यादा खुद को समझते हैं उतना ही हम अपनी असलियत को पाते हैं, और जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो जीवन की हर समस्या हल हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम अपने जीवन के किसी भी हिस्से में सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते? इसका कारण है हमारा डर और संकोच। हम यह सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही सोच हमें हमारे रास्ते से हटा देती है। सच्चाई यह है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें सबसे सही रास्ता मिलता है। अगर हम डरते रहें तो हम कभी भी अपने सपनों की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। हमेशा याद रखें, हमारे भीतर वही शक्ति है जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। हर दिन एक नया अवसर है और हर अवसर एक नई शुरुआत है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वह कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही उस शक्ति का रहस्य है जिसे हम हर बार अपने भीतर पाते हैं। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हमें अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। उस समय हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्या अगर मैंने कुछ और किया होता? लेकिन क्या आप जानते हैं, वही गलती हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। हर गलती एक सीख देती है और यही सीख हमें सफलता की ओर ले जाती है। जिस दिन हम अपनी गलतियों को गले लगा लेते हैं उस दिन हम खुद को एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम अपनी कठिनाइयों से भागते हैं तो हम असल में अपने सपनों से भागते हैं? जितना हम खुद को हर समस्या से बचाने की कोशिश करते हैं उतना हम अपने असली उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। सच्चाई यह है कि हमारी असली शक्ति तभी सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं। जब हम उन्हीं समस्याओं से संघर्ष करते हैं तो हम अपने अंदर छुपी शक्ति को महसूस करते हैं, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं दे सकती। हमें यह समझना चाहिए, जब हम अपने डर से भागते हैं तो हम अपने अंदर की असली ताकत को खो देते हैं। जैसे सूर्य को बादल ढकता है लेकिन वह अपनी रोशनी छोड़ने से नहीं रुकता, ठीक वैसे ही हमारी समस्याएं हमारी ताकत को दबा नहीं सकती। हमारा असली रूप तब सामने आता है जब हम खुद को अपने संघर्षों के साथ पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, और जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा वह पल होता है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने डर को पार करते हैं। यह डर हमें यही दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यही वो समय है जब हम अपनी राह को पूरी तरह से पहचानते हैं और उसी के मुताबिक कदम बढ़ाते हैं। सच्ची सफलता का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, यह इसका मतलब है कि हम अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं, जो हमें हर स्थिति में जीतने की ताकत देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हराने की शक्ति नहीं रखती। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी सीमा से परे है। हम जब जिंदगी में उलझते हैं हमें लगता है कि हम किसी गहरे अंधेरे में फंसे हैं, उस अंधेरे में जो हम देख नहीं सकते, और हमें डर लगता है कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अंधेरा हमें उस रोशनी की ओर ले जाता है जिसे हम हमेशा ढूंढते हैं? जिंदगी की समस्याएं हमें केवल यह दिखाती हैं कि हमारे भीतर वह ताकत है जो हम कभी मानते नहीं। यह वही ताकत है जो हमें किसी भी हालात में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम एक जटिल स्थिति में फंसते हैं तो यही वह मौका होता है जब हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। हम सोचते हैं कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बनाती हैं।
जैसे अगर लौह को आग में तपाया जाए तो वह और भी मजबूत हो जाता है, वैसे ही हमारी कठिनाइयां हमें परिष्कृत करती हैं। लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हम कभी न भूलें कि हम वही नहीं हैं जो हमारी परिस्थितियां बनाती हैं, हम वही हैं जो हम अपने भीतर की ताकत से बनाते हैं। क्या कभी सोचा है क्यों हमारे सबसे कठिन समय में हमें सबसे अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं? क्योंकि यही वह पल होते हैं जब हम अपने भीतर सबसे ज्यादा बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। जब हम किसी गहरे दर्द में होते हैं तो वह हमें हमारी असली पहचान को देखने की दिशा दिखाता है। हम जितना टूटने की कोशिश करते हैं उतना ही हम खुद को फिर से खड़ा करते हैं। जब हम खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर की शक्तियां सामने आती हैं। आपने कभी देखा है कि जब हम अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वे धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कभी भी अपनी समस्याओं से डरे नहीं, उन्हें अपनी शक्ति समझें और उन्हें हल करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। क्या आप जानते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तब होती है जब हम खुद को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारी असल ताकत हमारी सोच में है। हम जितना खुद को कम समझते हैं, उतना ही हम अपने ऊपर की ऊर्जा को कम करते जाते हैं। असली ताकत तब मिलती है जब हम खुद को अपनी सारी अच्छाइयों और खामियों के साथ स्वीकार करते हैं। तभी हम अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। और जब हम अपने पोटेंशियल को पहचान लेते हैं तो हम उस शक्ति से कभी नहीं रुकते। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति है? जब आप खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो किसी भी मुश्किल में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी जीवन की दिशा को खुद तय करते हैं और तभी असल में आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जो चीज हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बनती है? हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को बहुत दूर मानते हैं। हम सोचते हैं कि यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि वह सपना हमें तब मिलता है जब हम पूरी तरह से उसे पाने के लिए तैयार होते हैं? जब हम किसी सपने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वही सपना खुद हमारी दिशा में आता है। क्या आप जानते हैं, असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से दूर करता है। यह हमारे डर, हमारे संकोच, हमारे असमर्थ होने का एहसास है। लेकिन जब हम उन विचारों से ऊपर उठते हैं तब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। जैसे एक नदी का पानी कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही हमारी सोच भी हमेशा चलती रहती है। जब हम खुद को सही दिशा में सोचने की अनुमति देते हैं तो जीवन खुद हमारी दिशा में बहने लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद को चुनते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। हमारी ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है और इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि हम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन की दिशा को पहचानिए, अपनी यात्रा की कीमत को समझिए और उसे अपना सबसे बड़ा अवसर मानिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो आपके भीतर पहले से ही है। आपका समय आ चुका है। अब उठिए, बढ़िए और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाइए जहां आप हमेशा से होना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं था वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वही हमें चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जब वक्त और भाग्य का खेल चलता है तो हर चीज सही समय पर आती है। जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं तो हम अपने वर्तमान में खो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वर्तमान में ही वो सबसे खूबसूरत पल छिपे होते हैं जो हमें वह सब कुछ सिखाते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। हमारे भीतर छुपी शक्तियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद से डरने के बजाय अपने डर का सामना करें। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ होती है। यह शक्ति कभी भी हमारी मदद के लिए तैयार रहती है, लेकिन हमें उसे पहचानने का समय निकालना चाहिए। हम खुद ही अपने रास्ते के सबसे बड़े बाधक होते हैं क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते।
जब हम जीवन के संघर्षों को जीतने के लिए ठान लेते हैं तो असल में हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने लगते हैं। यह ताकत हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी चुनौतियों से ही मिलती है। हम जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतना अधिक हम खुद को समझ पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब हम खुद को पूरी तरह से खोल देते हैं। कभी कभी हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे सामने खड़ी समस्याएं हमें आत्मविश्वास का रास्ता दिखा रही होती हैं। हम यह सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हमें क्या खोने को तैयार होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम कभी भी किसी भी चीज से जुड़े नहीं होते। जब हम अपनी चीजों से बाहर निकलने का साहस करते हैं तो हम अपनी असलियत को देख पाते हैं। कभी कभी हमें अपने पुराने डर से बाहर निकलने के लिए खुद से सामना करना पड़ता है। उस समय हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी असली ताकत उस डर को पार करने में ही छिपी होती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिस समय हम सबसे ज्यादा टूटते हैं उस समय ही हम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं? यह समय होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि असल में वे ही हमारी ताकत बन सकती हैं। हम जितना खुद को कमजोर महसूस करते हैं उतना ही हम अपने भीतर छिपी ताकत को जागृत करते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के डर से उन्हें छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें जो मिलना चाहिए वह हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हम जितना डरते हैं उतना ही वह सपना हमारे पास आता है? हमारे सपने वही होते हैं जिनका पीछा हम डरते हैं। जब हम अपने डर से लड़ते हैं तो वही सपना हमारी ओर खींचता है। यह डर हमें दिखाता है कि हम अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब हम खुद से लड़ने की बजाय खुद से प्यार करना शुरू करते हैं? जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दुनिया को बदलने का साहस पाते हैं। हम कभी यह नहीं समझते कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हम जितना खुद को समझते हैं उतना ही हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हमारी शक्ति हमारी सोच में है, और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं। हमारे भीतर छिपी यह शक्ति कभी भी हमें छोड़ने का नाम नहीं लेती। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमारी आत्मा कभी हार नहीं मानती। जब तक हम खुद से सच होते हैं तब तक हम कभी भी हार नहीं सकते। यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम हमेशा खुद से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा डर हमें यह नहीं बताता कि हम क्या खो सकते हैं, बल्कि यह हमें यह दिखाता है कि हम क्या पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा की दिशा तुमसे शुरू होती है, और जब तुम अपने भीतर से सचमुच जुड़े होते हो तो समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। कभी आपने सोचा है हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति हम कब महसूस करते हैं? यह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। जब हम खुद को ढूंढते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब हमें जीवन का असली मतलब समझ आता है। हमेशा याद रखें, हम बाहर से नहीं, भीतर से पूरी तरह से बदले जाते हैं। जब हम अपनी आत्मा के साथ संवाद करते हैं तब हम किसी भी उलझन या परेशानी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू को देख पाने की दृष्टि देती है। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों से मुकाबला करने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर ही होती है? यह वही लड़ाई है जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? जब हम अपनी कोशिशों और हमारी सोच को सही दिशा में लगा देते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हमारे भीतर कोई कमी नहीं है, केवल हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की जरूरत है, और इस पहचान के बाद हम कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकते हैं। हमारे सपने हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन क्या हम अपने सपनों से डरते नहीं हैं? हम अक्सर यह सोचते हैं कि क्या हम उन्हें साकार कर पाएंगे, क्या हम उनकी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हम कभी नहीं समझ पाते वह यह है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम उस डर का सामना करते हैं। सपने हमसे नहीं, हम अपने सपनों से डरते हैं, और जब हम उस डर को मात देते हैं तो वही सपना हमारी सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। आजकल हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा आसान हो, बिना किसी संघर्ष के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, संघर्ष का मतलब हार नहीं होता, यह तो विकास की प्रक्रिया है। जिंदगी में अगर हम कभी नहीं गिरते तो हमें उड़ने का एहसास नहीं हो सकता। क्या कभी आपने देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वही असल में सबसे ज्यादा चमकते हैं? संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम न केवल अपनी सीमाओं से बाहर जा सकते हैं, बल्कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमारी असली
ये सब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ये वह समय होते हैं जब आप खुद को, अपनी शक्तियों को और अपनी पहचान को सच्चाई से पहचानते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि हमें यह पता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सच तो यह है कि जो दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने अंदर छुपी हुई अच्छाई को समझने के लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए, जो खोता है वह केवल हमें हमारे असली रूप से मिलवाने के लिए खोता है। हमारे सबसे बड़े नुकसान कभी हमारे सबसे बड़े लाभ बन जाते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। हम जो महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद से सच्चे रहें, अपनी राह पर दृढ़ रहें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में हर कदम उठाते रहें। हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही हमारी कीमत बढ़ती जाती है, और जब हम अपने प्रयासों के नतीजे नहीं देख पाते, तब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा और खूबियों के साथ गले लगाते हैं तो हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जब हम खुद को सच्चाई से जोड़ते हैं तो हम अपने जीवन को सच्ची दिशा दे सकते हैं। हर इंसान के भीतर एक बहुत बड़ी क्षमता है जो तब जागृत होती है जब हम खुद को सच में समझते हैं। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके रास्ते में रुकावटें नहीं बल्कि अवसर होते हैं? हर कठिनाई एक अवसर होती है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। जब हम खुद को और ज्यादा परखते हैं तब हमें अपनी ताकत का सही पता चलता है। यही वह क्षण होता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद को अगले स्तर पर ले जाते हैं। कभी भी कोई भी रुकावट अस्थायी होती है जब तक आप हार मानने का नाम नहीं लेते। अब समय है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और बिना किसी डर के आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम खुद से सच्चे होते हैं तब हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मौसम बदल सकते हैं, बारिश ना हो सकती है, लेकिन वो फिर भी बीज बोता है क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा है। यही भरोसा ही तो जीवन का आधार है। हमारी जिंदगी भी उसी खेत की तरह है। हम अपने सपनों के बीज बोते हैं, उन्हें मेहनत की मिट्टी में डालते हैं और समय के साथ वो बीज एक फलदार वृक्ष बन जाते हैं। पर अगर हम बीच में ही उम्मीद खो दें तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कर्म में विश्वास रखोगे तब ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर एक दिन की मेहनत के बाद परिणाम नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। सोचिए, क्या कभी कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं, हर बीज को सही समय और सही परिस्थितियां चाहिए होती हैं। उसी तरह हमारी मेहनत को भी वक्त चाहिए होता है। किसी भी सफल इंसान को देखो, वो रातों रात नहीं बना होता। उसकी सफलता के पीछे कई रातों की मेहनत, असफलता और निराशा होती है। वो इंसान गिरता है, फिर उठता है और यही सिलसिला चलता रहता है। हर बार जब वो गिरता है वो कुछ नया सीखता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी सीमा से परे है। हम जब जिंदगी में उलझते हैं हमें लगता है कि हम किसी गहरे अंधेरे में फंसे हैं, उस अंधेरे में जो हम देख नहीं सकते, और हमें डर लगता है कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अंधेरा हमें उस रोशनी की ओर ले जाता है जिसे हम हमेशा ढूंढते हैं? जिंदगी की समस्याएं हमें केवल यह दिखाती हैं कि हमारे भीतर वह ताकत है जो हम कभी मानते नहीं। यह वही ताकत है जो हमें किसी भी हालात में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम एक जटिल स्थिति में फंसते हैं तो यही वह मौका होता है जब हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। हम सोचते हैं कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे अगर लौह को आग में तपाया जाए तो वह और भी मजबूत हो जाता है, वैसे ही हमारी कठिनाइयां हमें परिष्कृत करती हैं। लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हम कभी न भूलें कि हम वही नहीं हैं जो हमारी परिस्थितियां बनाती हैं, हम वही हैं जो हम अपने भीतर की ताकत से बनाते हैं। क्या कभी सोचा है, जब हम गलतियां स्वीकार करते हैं तब हम अपने सबसे बड़े शिक्षक से मिलते हैं, अपनी ही आत्मा से। हम कभी नहीं जान पाते कि हमारी यात्रा कहां तक जाएगी, लेकिन यह तय है कि जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं तो यात्रा कभी भी बेकार नहीं जाती। क्या कभी आपने यह महसूस किया कि जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो वह हमें सबसे सही दिशा दिखाती है? हम जितना अपने दिल की बातों पर विश्वास करते हैं उतना ही हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं।
कभी कभी हम जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो पल है जब हमें अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। हम कभी नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी राह पर चलते हैं, हर कदम पर हमें जीवन की असली बातें समझने का मौका मिलता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम जितना दूसरों से प्यार करते हैं, उतना ही हमें खुद से प्यार करने की जरूरत होती है। हम दुनिया को अपनी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपने भीतर की दुनिया को समझने का समय नहीं निकालते। अपनी आत्मा से जुड़कर हम जीवन की सबसे बड़ी खुशी पा सकते हैं। हमारे भीतर की शक्ति, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सही दिशा हमें कभी भी रुकने नहीं देती। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हम जितना खुद से सच्चे होते हैं, उतना ही हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, जब हम जीवन की सच्चाई को अपनाते हैं, तो हमें किसी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं रहती। हर कदम हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारी सबसे सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। इसलिए हम चाहे किसी भी रास्ते पर हों, हमेशा अपने दिल की सुने और खुद से सच्चे रहें। यही वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ जो बदलते नहीं, वे कभी भी जीवन के सच्चे अर्थ को नहीं समझ पाते। हम सब एक यात्रा पर हैं, और यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारी अंतरात्मा की भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद को खो बैठते हैं, तब हमें हर चीज बाहरी दुनिया से नजर आती है, लेकिन असल में हमें वह चीज भीतर से मिलती है जो हमें खुशियों से भर देती है। जीवन को समझने के लिए हमें केवल अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत है। हमारे पास वह सारी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए चाहिए। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने घिरे होते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि समस्या नहीं, हमारी सोच गलत दिशा में जा रही होती है। हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं, तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। हम अपनी शक्ति को पहचानने लगते हैं और फिर खुद को सीमित नहीं रखते। हम खुद से बड़े नहीं होते, हम खुद में अनंत शक्तियों के मालिक होते हैं। जब भी हमारी जिंदगी में कोई कठिनाई आती है, तो हम अक्सर इस सोच में डूब जाते हैं कि हम अकेले हैं और हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वही मुश्किल हमें हमारी असली ताकत से जोड़ने का रास्ता देती है। क्या हम कभी नहीं जानते कि कोई भी मुश्किल हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है, जो हमें असली ज्ञान देता है और हमारी कमजोरी को हमारी ताकत में बदलता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर कभी भी असफलता नहीं है, बल्कि यह है कि हम कभी भी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। सोचिए, अगर हम अपनी असल शक्ति और क्षमताओं को पहचान लें, तो हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। हमारे भीतर जो संकल्प और आत्मविश्वास है, वही हमें हर बार मजबूत बनाता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ताकत हमारी परिस्थिति से कहीं बड़ी है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तो हम जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। हम जो आज सोच रहे हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन क्या हम कभी खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने विचारों और कार्यों में समरसता बना रहे हैं? हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, और यह सोच हमें उस दिशा में ले जाती है जो हम चाहते हैं। हम कभी भी यह नहीं जानते कि कौन सा कदम हमें हमारे सपनों तक ले जाएगा, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि हर कदम हमें उस दिशा में और मजबूती से बढ़ाता है। जब हम अपनी गलतियों को अपने अनुभव में बदलते हैं, तब हम हर रोज खुद को एक कदम और आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में कभी भी किसी को अपने सपने और अपने रास्ते पर शक मत करने दो। अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम यह नहीं कर सकते, तो क्या तुम सच में मानोगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति तुमसे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर वही ताकत है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता देती है। और यही वह समय है जब हमें खुद से यह पूछने का मौका मिलता है, क्या हम अपने सपनों को सच में जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को अपने सबसे बड़े सपने के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में गंभीर हैं, तो हमारा हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। हमें कोई और रास्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सपना हमें इतना बलवान बना देता है कि हम किसी भी दीवार को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप समझते हैं हम अपनी जिंदगी में कितना छुपा हुआ सामर्थ्य रखते हैं? हर दिन,
हर कदम और हर पल एक नया अवसर होता है हमें अपनी ताकत का एहसास करने का। जब हम अपने डर को पार करते हैं तब हम वही बन जाते हैं जो हम बनने का सपना देखते हैं, और जब हम अपने सपनों को खुद से जोड़ते हैं तो हम हर उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमें कभी भी पीछे नहीं धकेल सकती। आज आपको एक बात सच्चाई के रूप में समझनी चाहिए, कभी भी खुद को कम मत समझिए। हम जितना खुद से जुड़ते हैं हमारी असल ताकत उतनी ही बढ़ती जा, क्योंकि असल में हमारी ताकत और सफलता केवल हमारी सोच और हमारी मेहनत में छिपी होती है। जब हम खुद से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहती। यह सही वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने जीवन को सच्चे रास्ते पर चलाने का, क्योंकि हम खुद से सच्चे होते हैं तो हम कभी भी खुद को हारने नहीं देते। यह वक्त है अपनी ताकत को पहचानने का और हर कदम पर अपने सपनों की ओर बढ़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई को स्वीकार करता है वही असल में शक्तिशाली होता है। यह सत्य है कि जब हम जीवन की वास्तविकता को समझने लगते हैं तो हम एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी हम अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वह है डर। हमें हमारी क्षमता पर शक डालता है, लेकिन असल में यह डर हमें केवल हमारी हिम्मत और जज्बे का इम्तिहान लेने के लिए आता है। और जब हम उस डर को पार कर लेते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी ताकत को महसूस करने के लिए कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देख सकते हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं तो वही स्थिति हमें कुछ नया सिखाने का रास्ता दिखाती है। हमारे असली रूप को जानने का समय तब आता है जब हम हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ खो देने से उनका जीवन अधूरा हो जाएगा, लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि सच तो यह है कि जो खो जाता है वही हमें अपने असली मूल्य को पहचानने का अवसर देता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यह डर सिर्फ एक झूठी छाया है जो हमें हमारी असली शक्ति को देखने से रोकता है। जीवन में कभी भी कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। अगर हम खुद को उस डर से परे देखना सीख लें, हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारे विचार और हमारी भावना ही हमारे जीवन का रास्ता तय करते हैं। सच यह है कि जीवन कभी भी रैखिक नहीं होता, यह कभी सीधा और सरल नहीं होता। अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी जिंदगी के रास्ते को खो दिया है तो याद रखिए कि आप केवल एक मोड़ पर हैं और उस मोड़ पर एक नया अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। हमारी गलतियां कभी हमें खत्म नहीं करती, बल्कि वही हमें वो ताकत और दिशा देती हैं जो हम पहले नहीं समझ पाते थे। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के बाद यह मानने लगते हैं कि उनकी यात्रा यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में वही असफलताएं हमारी सफलता का पहला कदम होती हैं। हमने अपनी असल ताकत को तब पहचानना शुरू किया जब हम अपनी असफलताओं को एक सीख के रूप में अपनाने लगे। यह वह समय है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम अपनी असली शक्ति को पहचाने बिना जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपनी खुद की काबिलियत पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या हम किसी बाहरी वजह से अपनी जिंदगी को नियंत्रित होने दे रहे हैं? जब तक हम खुद से सच नहीं होते तब तक हम अपने मार्ग से भटकते रहते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद। और जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम पाते हैं कि यह आवाज हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। जब भी हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है तो यही वही पल होता है जब हमें यकीन करना चाहिए कि यह बंद दरवाजा सिर्फ एक नया दरवाजा खोलने की दिशा में एक कदम है। सच्ची ताकत हमेशा भीतर से आती है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम हर स्थिति में अपार शक्ति का अनुभव करते हैं। हमारी कड़ी मेहनत, हमारी निष्ठा और हमारे आत्मविश्वास ही हमें अंततः हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। असली यात्रा खुद से जुड़ने की होती है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो पूरी दुनिया को समझने की क्षमता रखते हैं। अब आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी असली ताकत यही है जब आप खुद से सच्चे होते हैं और अपने सपनों की ओर बिना किसी डर के कदम बढ़ाते हैं। यह वह समय है जब हमें खुद को बंधन से मुक्त करने की जरूरत है और हमारे सपने साकार होने की दिशा में आगे बढ़ने का। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जीवन के इस सफर में आप अपने सबसे बड़े साथी खुद हैं। जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे और स्वीकार करेंगे तो हर कदम पर आपको लगेगा कि आप हर चुनौती से पार पा सकते हैं। तभी आपको यह एहसास होगा कि असली शक्ति खुद से प्यार करने में और खुद पर विश्वास करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा जीवन भी अपने आप सही दिशा में मोड़ लेगा। आजकल हमने से कई लोग अपने जीवन की राह पर संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जो चाहें वह नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि यह हर दिन का संघर्ष ही हमें हमारी असली पहचान देता है? हम जितना लड़ते हैं उतनी ही गहरी हमारी समझ और आंतरिक शक्ति बनती है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों से गुजरते हैं तो यही वह वक्त होता है जब हमें खुद को पुनः खोजने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती। सच्ची सफलता उन लोगों की होती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं। यह वह लोग होते हैं जो हर बार संघर्ष से उबरते हुए अपने सपनों को असलियत बनाने के लिए काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जीवन में जितने भी कठिन दौर आते हैं, क्या वे सिर्फ हमें तंग करने के लिए होते हैं? नहीं, वे हमें एक सिखाने के लिए आते हैं। जब तक आप एक संघर्ष से नहीं गुजरेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि एक बार जब आप उस मुश्किल को पार कर लेंगे तो अंदर से जो ताकत आपको मिलेगी वह आपको आपके जीवन की असली दिशा दिखा देगी। यही संघर्ष आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक भी होते हैं? यही कारण है कि जब हम एक कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हम उस समय केवल अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपनी आत्मा से जुड़कर उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं थी। ये वो समय है जब हम यह जान पाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता के स्वाद को नहीं चख सकते। असल में असफलता हमें उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है जिस दिशा में हमें सचमुच जाना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता का सही रास्ता क्या है? यह रास्ता कभी सीधा नहीं होता, यह घुमावदार होता है और हर घुमाव हमें एक नई सीख देता है। इसलिए अपने डर को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमियों को कभी नकारें। ये सब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ये वह समय होते हैं जब आप खुद को, अपनी शक्तियों को और अपनी पहचान को सच्चाई से पहचानते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि हमें यह पता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सच तो यह है कि जो दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने अंदर छुपी हुई अच्छाई को समझने के लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए जो खोता है वह केवल हमें हमारे असली रूप से मिलवाने के लिए खोता है। हमारे सबसे बड़े नुकसान कभी हमारे सबसे बड़े लाभ बन जाते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। हम जो महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद से सच्चे रहें, अपनी राह पर दृढ़ रहें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में हर कदम उठाते रहें। हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही हमारी कीमत बढ़ती जाती है और जब हम अपने प्रयासों के नतीजे नहीं देख पाते तब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा रास्ता सिर्फ हमें एक सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए ही है। हर एक कड़ी मेहनत हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच और अपनी दिशा को बदलें। यह समय है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या हम अपने संघर्षों को एक अवसर मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी असल ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तभी हम वास्तव में जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।